हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडियाज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर ब्रेक हिंदी असाइनमेंट का पार्ट 1 वीडियो। स्टूडेंट, पार्ट 1 का मतलब ये है कि मैंने आपका हाफ पोर्शन आज कवर करवाना है इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन 6 दिए गए हैं, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैं इस वीडियो में क्वेश्चन 3 यानी कि 3 क्वेश्चन कंप्लीट आपके पूरे फुल करवा दूंगी विद आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं पार्ट 2 डालूंगी ही, तो अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आने वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको रूल्ड शीट पर काम करना है, तो ये मैंने एक रूल्ड शीट की आपको पिक दिखाई है। आप इस पिक की हाफ ही देख सकते हैं। अगर आपको फुल पिक चाहिए रूल्ड शीट की तो आप मुझे बताइएगा, मैं पार्ट 2 में ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो रूल शीट आपको लेकर यहाँ पे असाइनमेंट जिस भी सब्जेक्ट का है वो लिखकर असाइनमेंट लिख देना है। मैं यहाँ आज हिंदी का शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में हिंदी लिख दिया है। साथ ही यहाँ मैंने आपकी जो डिटेल लिखनी होती है वो भी बता दी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि अगर मतलब आप सोचें कि ये हिंदी असाइनमेंट है तो हम हिंदी में लिखेंगे, या आपकी मैम ने कहा हो कि हिंदी में लिखे, तो आप नाम, कक्षा, रोल नंबर वगैरह यानी कि लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन आपको ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं कि हम इंग्लिश में लिखें तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लास 9th का है तो मैं 9th लिख देती हूँ, कोई भी सेक्शन A, B, C, E, F जो भी हो, और सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिया था ना, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यानी कि स्पेस छोड़ दिया था। इस बार मैं सब्जेक्ट भी बता रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी का ही पढ़ा रही हूँ। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि ये आप रूल शीट देख रहे हैं, और ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो अभी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिया, प्रीवियस जो अभी पिक गई है वो इसी की गई है। तो आपको ऐसे ही ऊपर टॉप में आप देख रहे हैं ना, बिना नेम के लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। और क्वेश्चन 1 आपका है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो मैं आपको जूम कर दिखाती हूँ, आपको दिखेगा नहीं ढंग से, तो ये मैंने आपको थोड़ा जूम कर दिखा दिया है। तो अब प्रश्न 1 है, यानी कि प्रश्न 1, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? छोटी बच्ची स्वतंत्रता का महत्व जानती थी, समझती थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसी प्रकार उसे बैलों का उसके मालिक से दूर रहने पर एक प्रकार की अत्यनियता हो गई थी। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा होगा या समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में पूछें, लेकिन गलत अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स आपको उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितना मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको वीडियो दे रही हूँ और आप अच्छे से लिख के अच्छे मार्क्स लें, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको कोई वर्ड भी समझ नहीं आता, कमेंट सेशन ओपन है, आप उसमें मेरे से पूछिए। मुझे इस पिक से कोई भी परेशानी नहीं होगी कि मैं आपका रिप्लाई ना करूं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्न कठिनाइयों से का सामना करना पड़ा था। उसका घोड़ा सुस्त था, वह रास्ता भटक गया था, उसे तेज धूप के कारण भी परेशान होना पड़ा था, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स, आप 5 दे सकते हैं, 5 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ी सी इमेज को स्मॉल कर लेते हैं, ये देखिए। तो क्वेश्चन 3, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों में क्या क्या परिवर्तन आया है? तो इसका उत्तर दे देते हैं। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठा करने के लिए लोग अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर वेशभूषा का चुनाव करते हैं। आज वेशभूषा व्यक्ति की ज़रूरत ना होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो बच्चों, ये आंसर आप एकदम परफेक्टली है, आपके लिए अच्छा है, स्मॉल है, पढ़ने में भी आसानी होगी, ज़रूर लिखिए। सारे आंसर मैं थोड़े थोड़े छोटे करती हूँ, लेकिन अब जो आंसर छोटे करने लायक नहीं है तो उन्हें नहीं करती हूँ। क्वेश्चन 4, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई?
तो लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि ना होने के। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों जैसा कि आपने पिछले वर्कशीट में देखा कि लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के। अब हम आगे देखेंगे कारण वह उसे नहीं सीख पाई। इसीलिए लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया और वह जब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाए। ठीक है, छिप गई भी आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न 5 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री इन संसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। तो इसका आंसर बच्चों ये था। अब नेक्स्ट है प्रश्न 6, कवि ने कोकिला, यहाँ पे ल कोकिल लिखा हुआ है, यहाँ पे ला कर लेंगे आप। ठीक है, कोकिला को बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको भी पॉइंट्स में लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। सेकंड है उसे दावानल की लपटें देख ली है उसने। थर्ड पॉइंट है, सेकंड हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट है समस्या अत्यंत गंभीर है, इसीलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। फोर्थ, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न 1, जो हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य प्रश्न 1 था, वो कंप्लीट होता है। और प्रश्न 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद आपका प्रश्न 3 शुरू हो जाएगा, जो जहाँ पे पार्ट हमारा 1 खत्म हो जाएगा। तो सेकंड है अलंकार की परिभाषा व उसके भेद लिखिए। तो आपको सबसे पहले ये परिभाषा लिख देनी है, उसके बाद भेद लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है, उसके लिखा है उसके बाद जो लिखा है, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। उसके बाद मैंने 1 लाइन का स्पेस देकर लिखा है अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो आपको भी ऐसे लिखकर उसके नीचे आपको 3 नंबर लिख देने, यानी कि 3 होते हैं ना, 3 लिख देने हैं। तो फर्स्ट क्या होता है शब्द अलंकार, सेकंड अर्थालंकार, थर्ड अभय अलंकार। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 भी खत्म। तो प्रश्न 3 में है कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे शब्द लिख लेना है, यहाँ पे अर्थ लिख लेना है, अर्थ के नीचे आपको अर्थ लिखना है और शब्द के नीचे शब्द लिखना है और बीच में स्लैश डाल देना है। उसके बाद फर्स्ट है बयाली। तो बयाली का अर्थ क्या है, रस के कंदर सुंदर साई। ठीक है। सेकंड है नगीच। नगीच का मीन होता है पास। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, पास भी लिख सकते हैं, नज़दीक भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने नज़दीक लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले वाले पेज पर सेकंड तक कठिन शब्द देख लिया है, अब यहाँ पे 3rd to 10th है, यहाँ पे आपको 10 शब्दार्थ लिखने हैं। तो बच्चों जैसा कि आप पहले पेज जब मैं दिखाती हूँ कि हिंदी असाइनमेंट नेम जो आपकी डिटेल है, तो आप उस पर रूलर शीट अच्छे से नहीं देख पाते, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ स्पेस है ना, आप यहाँ पे देखकर यही शीट में आप अपना काम करेंगे। तो अब है 3rd, थोड़ला लिखा है, आपकी मैम ने थोड़ला लिखा है। तो वो क्या है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये हमने थोड़ा करा है। जब आप जाएंगे या अपनी मैम से आप पूछेंगे तो आपकी मैम बोलेंगी थोड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही दिखाया है, क्योंकि यही आपके पेपर में आया है। तो थोड़ा का अर्थ आप कम या कुछ में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका, तो अब 4th है आबशार। ये आ ब है, ठीक है, आप वो नहीं लिखेंगे, ब लिखेंगे। आबशार, उसका अर्थ होता है झरना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिथक। उसका अर्थ होता है प्राचीन पूर्व कथाओं का तत्व। 6th है पतनरी। उसका अर्थ होता है सीमा या रेखा। मैंने जहाँ पे बच्चों कॉमा लगाया है उन दोनों में से आप कोई एक एक लिख लेंगे। 7 जो हमारा है वो है प्रावर्तक। ठीक है, तो वो क्या है हमारा प्रावर्तक, जिसका अर्थ है प्रवृत्त करने वाला, प्रवृत्त करने वाला। 8th है हमारा आकर्षण। तो आकर्षण आपको पता है कि जैसे अपनी तरफ खींचना,
तो वो है, उसका अर्थ आ जाएगा खींचना। 9th हमारा है पख पखी, जिसका अर्थ है पंखों वाला पक्षी। 10th है हमारा जन्मिया, तो उसका अर्थ है ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। तो बच्चों, हिंदी असाइनमेंट का जो मैंने आज आपको बोला है कि ये पार्ट 1 है, वो कंप्लीट होता है क्योंकि आपके जो पोर्शन है आपका हिंदी असाइनमेंट का वो क्वेश्चन 6 तक है, जिसका अगर आप हाफ करेंगे तो वो क्वेश्चन 3 आएगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवा दिए हैं, और जो 3 क्वेश्चन है यानी कि हाफ पोर्शन यानी पार्ट 2, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। अगर आपको इसमें से बच्चों कुछ समझ नहीं आता है तो आप गलत नहीं लिखेंगे, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।